हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में बीपीएससी पीवाईक्यू को देखा, जिसमें प्राचीन इतिहास को हमने कवर किया, आज हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट है, भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। तो भारत में मोहम्मद गौरी ने किसे अपना प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा 1178 में पराजित हुआ। तो कब पराजित हुआ? 1178 में। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वह इल्तुतमिश के समय माना जाता था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? मलिक जानी को। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह सब कहा है जियाउद्दीन बर्नी। बलबन वह प्रथम मुस्लिम शासक है जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। जलीलुल्लाह सब का प्रयोग सबसे पहले बलबन द्वारा किया गया था। रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने अपनाई। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये सभी जो फैक्ट हैं ये 38वीं बीपीएससी से लेकर के 71वीं बीपीएससी तक पूछे गए सभी प्रश्नों का ही संकलन है। ठीक, उसी प्रश्न पर यहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस लिखे गए हैं। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी पीवाईक्यू से आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके 26 जुलाई के एग्जाम में। तो तुगरी खान ने बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। प्रश्न पूछेगा कि बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किसने किया था, और ऑप्शन दे देगा। उसमें एक ऑप्शन रहेगा तुगरे खान, तो इसको आप टिक करेंगे। बलबन भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की। बलबन ने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। टू द पॉइंट फैक्ट है, ठीक, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत- मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए उसकी मृत्यु हुई। तो किसकी? तो जफर खान। किसका सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। तो द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? मलिक काफूर को। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की। मलिक काफूर को किस और नाम से जाना जाता है? तो हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे नुसरत खान ने खरीदा था। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, और उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग भी बनाया था जिसे दीवान ए बंदगान का गठन किया गया। प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से कि दीवान ए बंदगान क्या है। दूसरा दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि दीवान ए बंदगान का गठन किसने किया था और किन के लिए किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका गठन किया था, और गुलाम की देखभाल के लिए उसका गठन किया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक तो खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई उपाय किए। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया। तो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक के। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ। सिकंदर लोदी ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। तो आगरा को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का थे। हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। विजयनगर के पहला शासक हरिहर द्वितीय था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो बहमनियों से गोवा को किसने छीना? तो विजयनगर के शासक हरिहर द्वितीय ने। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी? तो भू राजस्व विजयनगर साम्राज्य की मुख्य विशेषता थी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी में हमें मिलता है। वो हम्पी में किस साम्राज्य का अवशेष मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री किस देश से आया था? तो अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री आया था। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की। तो नागलपुरम बस्ती की स्थापना किसने की? तो विजयनगर के कृष्णदेवराय ने। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो 1565 में। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है तो रक्षा विभाग से। इस विभाग का प्रमुख कहलाता था आरजे मुमालिक। तो दीवाने अर्ज रक्षा विभाग से संबंधित, इसका प्रमुख
आरजे मुमालिक। खराज उस और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। खराज उस और मुक्तई ये भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं, ठीक। और जबकि खुम्स लूट का धन है। तो खुम्स क्या है, लूट का धन है, और खराज उस और मुक्तई यह भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं। जवाबी का संबंध राज्य के कानून से था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। तो मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल दिल्ली सल्तनत में किसके लिए किया जाता था, गांव के सरपंच के लिए। सल्तनत काल के सिक्के टंका, सरसगनी एवं जीतल चांदी और तांबा धातुओं के थे। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो वो मस्जिद है। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। कुतुब मीनार इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। और कुतुब मीनार किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। तबकात नासरी के लेखक मिनाज उस सिराज था। तबकात नासरी का लेखक कौन है, तो मिनाज उस सिराज। मोरक्को के यात्री इब्ने बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है, तो रिहला के रूप में जाना जाता है। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किसकी रचना की थी, 12 मासा। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना दरिया साहिब नामक महान संत ने की थी। तो ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किन्होंने की थी, तो दरिया साहिब नामक महान संत ने। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया है, तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी द्वारा किया गया है। तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर ने फारसी में अनुवाद किया है चचनामा का। तारिख तारिख ए फिरोज शाही किसने लिखा है, तो शम्स सिराज अफीक द्वारा लिखा गया है। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। तो अलाउद्दीन हसन बहमनी राज्य का संस्थापक था। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो सोहरावर्दी। फिरदौसिया सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। भारत में बाबर के आगमन के कारण प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। बंगाल अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि वह बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने भी दिया जाए। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया, तो 1532 में। तो चुनार दुर्ग पर आक्रमण किसने किया, हुमायूं ने। कब, तो 1532 में। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था, तो हाजी बेगम ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। देवरा 1532 ईस्वी में, चौसा 1539, कन्नौज 1540 एवं सरहिंद 1555। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खान ने हजरत आला की उपाधि धारण की। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है, तो सासाराम में। जब्ती प्रणाली शेर शाह की उपज थे। 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ, जो कि चौसा में लड़ा गया। इसे ही चौसा का युद्ध कहते हैं। फतेहपुर सीकरी से स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान थे। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलाया। दीन ए इलाही अकबर ने प्रारंभ किया था 1582 में। तो 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था। जहांगीर के समय में सर थॉमस रो भारत आया। जहांगीर ने खान की उपाधि हॉकिंस को दिया था। एतमादुल्ला का मकबरा एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। परचिनकारी पितरा ड्यूरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना से संबंधित है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, तो कंधार। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। सर्वप्रथम औरंगजेब ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ है लगान निर्धारण का तरीका। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने शुरू की। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश क्या था, मुख्य काजी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे जो कि मुगल सम्राट अकबर के राजदरबारी थे। ये अकबर के राजदरबारी थे दसवंत और बसावन, जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी।
गीतावली, विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना तुलसीदास ने की है, जबकि साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने की है। तो साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने की और गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली की रचना तुलसीदास ने। तबकात अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई है। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल द्वारा। फुतुहात ए आलमगीरी की रचना ईश्वर दास नागर द्वारा की गई है। तुजू के बाबरी या बाबरनामा को बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा है। सूरत को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था। पटना में गोविंद सिंह सिख गुरु का जन्म हुआ था। तख्त श्री हरिमंदिर हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो पटना में। शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद शिवाजी के राज्य प्रबंध में सहायता करते थे। सरजमी प्रथा मराठा भूराजस्व प्रथा से संबंधित है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो आज हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास को कंप्लीट किया। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे आधुनिक भारत का। वो भी आपका बेस्ड रहेगा बीपीएससी पीवाईक्यू, जो कि 38वीं से 71वीं बीपीएससी में पूछे गए हैं। आप उनको 2 से 3 बार देख लेंगे, आपको ये सभी फैक्ट याद हो जाएंगे। ये सभी फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है। और बाकी मैंने बीपीएससी की करंट अफेयर्स भी इस चैनल पर अपलोड किए हैं, आप उसे देख सकते हैं, सभी टू द पॉइंट हैं। आगे इसी तरह की और भी क्लास देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।